हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों, अब मैं ये डिस्काउंट का थर्ड पार्ट है और आज से हमेशा ही हर दूसरे दिन मैथ फेसबुक पे हर एक वीडियो आ जाएगा, जिस हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कम से कम तो मैं सोल्व करवाऊँगा। तो आज ये ट्यूसडे को ये वीडियो आ जाएगा, ट्यूसडे 7 PM को ये वीडियो आ जाएगा आपके पास। और ऐसे ही अब थर्सडे को आएगा, फिर सैटरडे को आएगा, फिर मंडे को वापस आ जाएगा। ऐसे ही ये हर दूसरे दिन एक वीडियो आएगा आपके इस चैनल पे। तो आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे लेटेस्ट वीडियो को मिस भी नहीं करेंगे। तो आज ये डिस्काउंट का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज जिसको आप प्रेफर करते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में ही बताऊंगा। अगर जहाँ पे ज़रूरत होगी इंग्लिश की वहाँ पे इंग्लिश भी बताऊंगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन का ये कहना है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो यहाँ पे एक ब्रेक आ गया, यानी फुल स्टॉप या कुछ भी आ गया तो यहाँ पर रुक जाइए। तो देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, यानी जो भी वस्तु के ऊपर लिखा होता है पीछे वो हुआ। लागत मूल्य यानी जो आप उसको वस्तु को खरीद के ले। 10% अधिक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी चीज़ कितने भी रुपए में खरीद के लाए उससे 10% उससे भी 10% जो अधिक रुपये हुआ वो उसके ऊपर आप लिख रहे हो, यानी उस वस्तु के ऊपर वो आप मार्क कर रहे हो। तो ये उसने बोला है। तो 10, अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें 10% की फ्रैक्शन निकालनी है। सबसे 10% अधिक है तो पहले 10% की फ्रैक्शन निकाल। 10% की फ्रैक्शन है 1/10, यानी कोई भी चीज़ अगर आप 10 उसके ऊपर मार्क कर रहे हो तो 10 में आप उस वस्तु को खरीद के ले आओ तो एक अधिक उसके ऊपर मार्क कर रहे हो तो कितने कर रहे हो? 11 उसके ऊपर मार्क कर रहे हो। तो 11 मार्क कर रहे हो 10 के रिस्पेक्ट में, तो 10 हुआ। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, ये 10 जो है वो है सेलिंग कॉस्ट प्राइस और ये है मार्क प्राइस, 11 मार्क प्राइस हुआ। अब आगे दे रखा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। देखो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर से 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 10% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/10। अब कोई भी वस्तु के ऊपर ये मार्क प्राइस भी बोल रखा है, तो 10 उसके ऊपर मार्क प्राइस है, तो उसके ऊपर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी वह वस्तु की अब उसकी 9 में वो खरीदी जा रही है। तो 9 में खरीदी जा रही है, 10 के ऊपर आ गया 10, यानी अब उसके ऊपर उसकी मार्क प्राइस अगर 10 है तो उसको बेच रहे हैं हम 9 में, तो 9 उसकी सेलिंग प्राइस है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 11 मार्क प्राइस है और यहाँ पे 10 मार्क प्राइस है, जबकि जो आर्टिकल है वो तो एक ही है। तो इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं ताकि इन दोनों को एक यूनिट में कर सकें। तो देखो यहाँ पे हम लिखे कॉस्ट प्राइस रेशियो, मार्क प्राइस रेशियो और ये हुआ सेलिंग प्राइस रेशियो। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 10 यूनिट है, यहाँ पे 10 यूनिट। मार्क प्राइस कितनी है? 11 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क प्राइस हमारे पास 10 यूनिट है, तो ये हुई 10 यूनिट। और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी है? 9, तो ये हुआ 9 यूनिट। अब आप इक्वल करने के लिए क्या करोगे? 2 में 10 कर दोगे, ऊपर इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा। अब नीचे 2 में 11 कर दोगे, इसको 2 में 11 कर दोगे, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो अब 10 × 10 हुआ 100 रेशियो। अब ये हुआ 110 यूनिट। अब ये हुआ 9 11 99। तो ये हमारे पास रेशियो है। अब इसने पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि बता दीजिए। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, CP है, SP है। CP 100 है, SP 99, यानी 100 में खरीद रहे हैं, 99 में बेच रहे हैं, यानी एक यूनिट का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज पूछा है, यानी 1 यूनिट का लॉस 100 पे तो कितना हुआ? 1%। कोई भी चीज़ 100 पे जितना लॉस होता है वही उतनी ही होता है, यानी देखो 1 का लॉस हो रहा है 100 के ऊपर, CP के ऊपर हो रहा है। अब परसेंटेज के लिए इंटू में 100 से 100 को कट जाएगा तो कितना जाएगा? 1% का वस्तु के ऊपर लॉस हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन हुआ डी ऑप्शन। तो देखो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में ढूंढोगे तो यही 16-17 नंबर पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का बुक में नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिक्स 100 क्वेश्चन ही लेकर चलूँगा हर एक चैप्टर के, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है यदि उसे 7500 रुपये लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ 20% का लाभ है और यहाँ पे 7500 रुपये यूनिट में दे रखा है। अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले
10% छूट दे रही है, यहाँ तक लिखते हैं। तो देखो 10% का छूट दिया, विज्ञापित मूल्य पे 10% का छूट दिया। तो देखो दोस्तों 10% की छूट देंगे, 10% की पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हुई, तो 1/10, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। सॉरी 10 यहाँ पे नहीं आएगा, गलती हो गई मेरे से। 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% की फ्रैक्शन में 1/10, यानी एक यानी 10 में आपको इसके ऊपर मार्क कर रहे हो तो 1 का छोड़ देके, यानी 9 में उसको बेच रहे होगे, तो 9 के ऊपर उसको बेच रहे होगे। तो अब देखो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, यानी 9 में उसको बेच रहे हो और 10 में उसको मार्क किया होगा। अब बोल रखा है उसके ऊपर 20% का लाभ भी हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ 20% का प्रॉफिट। तो 20% की प्रॉफिट फ्रैक्शन ही 1/5, यानी 5 में अगर आप उसको खरीदे होगे तो 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहे हो, यानी 6 में बेच रहे होगे, 6/5 आ गई। अब देखो उसके 7500 रुपये का लाभ होता है। तो पहले यहाँ पे आप गौर करोगे तो देखो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो है 9 यूनिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट। इक्वल करना होगा, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी ऑर्डर में लगा देते हैं CP और ये मार्क प्राइस को। तो देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस है हमारे पास यहाँ पे 6 यूनिट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है और बैक प्राइस है 10 यूनिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है 9 की टेबल में 18 आता है, 6 की टेबल में 18 आता है, ये 3 टाइम आता है, ये 2 टाइम आता है। सॉल्व कर दिया गया 18। अब इसको 2 से किया, इसको भी 2 से कर दिया गया 20 और इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर दिया गया 15, यानी 15:18:20। अब देखोगे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 15 है और सेलिंग प्राइस 18 है, यानी हमको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि क्वेश्चन ने तो कह रखा है कि उसे 7500 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो है 7500 के बराबर, 7500 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसको काटोगे तो ये 2 टाइम 5 टाइम 0 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 2500 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 के बराबर। अब इससे विज्ञापित मूल्य पूछा है, विज्ञापित मूल्य मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास 20 यूनिट है, तो 20 इंटू में 2500 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50,000। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए 15% छूट लेने के बाद भी इसके लिए 17,000 रुपये देता है। यदि उसे क्रमश 5% 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाएं तो उसे कितने रुपए अदा करने होंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ लिया, तो लेकिन क्वेश्चन से पहले यहाँ पे 2 बट्टे दे रखे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी 2 बट्टे एक संतुलित बट्टे के बराबर होते हैं। कैसे, वो मैंने फॉर्मूला बताया और वैसे डायरेक्ट करना भी बताया भी है कि वो कैसे बराबर होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे है, फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं, फॉर्मूले का नाम है नेट इफेक्ट। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार है, फॉर्मूला का नाम हुआ बताया मैंने नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट ये हुआ, इंग्लिश का इसका नाम है, हिंदी का तो मेरे को पता नहीं, ये नेट इफेक्ट इसका फॉर्मूला का नाम है। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला है x + y - xy अपॉन में 100, ये और ये आएगा परसेंटेज। तो ये था इसका फॉर्मूला। अब इसी प्रकार इस फॉर्मूले पे इसको अरेंज करते हैं। ये हुआ x की वैल्यू हमारे पास 5 है, +10 -5 इंटू में 10 अपॉन में 100, ये होएगा परसेंटेज। सोल्व करोगे तो ये आ गया 15, इसको सोल्व करोगे 50, ये आ गया 1/में, तो ये आ गया 14.05%। तो ये हुआ 14.05% के बराबर हुआ। तो ये हमने ये 2 बट्टे एक संतुलित बट्टे के बराबर हमने निकाल लिया। 14.05 0 है, 14.05% एक संतुलित बट्टे के बराबर हुआ। तो अब आप यहाँ पे गौर करोगे कि अब देखो सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास संतुलित बट्टा कितना है 14.5, यहाँ पे कितना है 15% बट्टा। यानी अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 100% से 15% का बट्टा दे दिया, यानी अब उसकी कीमत 85% की बची होगी। तो यहाँ पे कीमत उसकी कितनी बची है 1700 देता है, 15% लेने के बाद 1700 देता है, यानी आज 85% की वैल्यू 1700 के बराबर होगी, 85% की वैल्यू 1700 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू इसको डिवाइड करोगे तब कैसा जाएगा 17,000 है, सॉरी ये आ जाएगा 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू ही 200 रुपये। हमको पूछा है कि कितने रुपए अदा करने होंगे अगर उसको 14.5 रुपये का 14.5% का डिस्काउंट मिले। 14.5 का डिस्काउंट मिले यानी 85.5% की वैल्यू उसने पूछी है। तो एक
85% कितनी है, 1% कितनी है, 85.5 कितनी होगी, 200 इंटू में 85.5। सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17,100 रुपये उसकी कीमत है। तो ये ऑप्शन हुआ आपके पास सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार कि सविता और करण ने प्रत्येक माह इनके द्वारा बेची गई वस्तु के आधार पर कमीशन मिलता है। तो ये देखो, तो यदि दोनों की सेल्स कमीशन, अब यहाँ पे मत समझो कि सेल्स कमीशन कुछ भी मत समझो, आप बोलो कि उनके, मान लो यहाँ पे कमीशन कुछ भी नहीं, उनकी ईयरली इनकम है, उनको जो भी वो काम करते हैं उसके आधार पर उनको इनकम मिलती है। तो उन दोनों की टोटल इनकम है 5600 रुपये, 56 और 100 रुपये, ठीक है। अब ये यदि सविता की कमीशन करण से 12% अधिक, अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि सविता की कमीशन है 12% अधिक करण से, तो ठीक है। और पूछा इसने करण की कमीशन कितनी है। तो अब सोच रहा हूँ आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, तो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये जगह बना देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, सॉरी ये इसको मिटा दूँ। अब यहाँ पे 12% अधिक दे रखा है, तो पहले जो फ्रैक्शन यहाँ पे परसेंटेज तो भी दे रखा है, यानी जितना भी अधिक रहेगा वहीं से क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा। तो 12% अधिक दे रखा है, तो 12% की फ्रैक्शन हुई 3/25, यानी अगर 3/25 यानी अगर जो करंट की 25 यूनिट है तो उससे 25 यूनिट, 25 का 12% कितना हुआ, 3 यूनिट। यानी जो अगर करंट की कमीशन, करंट की इनकम 25 है तो उससे 3 अधिक यानी 28 यूनिट किसकी हुई, सविता की कमीशन हुई, और 25 यूनिट इसकी हुई। तो ये हुआ अब इन दोनों की कमीशन। अब बोल रखा है इन दोनों की इनकम या कमीशन, मान लो उनका योग दे रखा है यहाँ पे 5600 सेल्स कमीशन, इन दोनों की सेल्स कमीशन इतनी है, और यहाँ पे कितनी 28 और 25, यानी 28 + 25 ये किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। तो ये कितना 28 + 25 = 50, ये हो गया 53, ये हुआ 5600। अब हमसे हमसे पूछिए ये पूछिए हमसे ये, अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी, ये 53 की ये हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5600 बटे में 53, 5600 बटे में 53। अब बोला है कि अब हमको करंट की कमीशन बता दीजिए। करंट का कितना है हमारे पास, 25 यूनिट वैल्यू है, तो इंटू में 25 कर देंगे। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो ये ऑप्शन थोड़ा ये गलत है, एक मतलब कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, आंसर तो उसका जो आएगा वो यहाँ तक तो सही है, लेकिन पॉइंटर के बाद में ये थोड़ा गलत है। तो वैसे इसका आंसर तो ए ऑप्शन है। इसको आप यहाँ से सोल्व करोगे, ये आ गया 5600, ये सोल्व करोगे और में 53 इंटू 25 करोगे तो ये आपके पास 26,462 पॉइंट कुछ आएगा। ये 26 तो नहीं आएगा, उसके आगे कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। पॉइंटों के आगे पास अप्रोक्सीमेटली यही ऑप्शन ये आ रहा है। तो अब मिलते तो कहाँ हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपये अंकित किए गए मूल्य पर 2 क्रमिक छूट देता है। पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक ने इस वस्तु के लिए 344.25 रुपये अदा किए हैं तो दूसरी छूट कितनी है। तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 छूट दे रखी है। सबसे पहले हम लोग 450 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है, 450 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ये हुआ मार्क प्राइस, ये जो है ये उसका मार्क प्राइस है। अब बोला है इसके ऊपर छूट दी, इसके ऊपर छूट दी कितने की, 10% की, यानी 450 का 10% निकालोगे तो देखो ये हुआ 450 का 10% निकालोगे तो आपको पता है 0 से 0 कट गए, 45 × 45 यानी 45 का डिस्काउंट मिला उसको, 45 का डिस्काउंट मिला। तो 45 का डिस्काउंट मिला, यानी अब उसकी मार्क प्राइस हो गई कितनी हुई, 405। अब वह 405 में बेचा हुआ है, लेकिन अब क्या बोल रखा है कि उसके ऊपर एक और डिस्काउंट मिला। वो डिस्काउंट हमको पता नहीं है, लेकिन जो लास्ट में उसकी कीमत है वो कितने को बेच रहे हैं, 344.25 बेच रहे हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ, 405, ये हुआ 60.75 का, 60.75 रुपये वो डिस्काउंट लेके बेच रहा है। लेकिन हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट तो हमको पता है ये है रुपए में, परसेंट पूछा है। तो देखो ये हुआ डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या कहेंगे, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, ये हो गया 60.75। अब हमारे पास मार्क प्राइस कितनी है, 450। ये तो पहले की थी, लेकिन अब हम ये है मार्क प्राइस, इससे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हुई मार्क प्राइस 450 रुपये। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ये। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखो पॉइंट का अपॉन में 100 से 100 कट गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये शायद
15% आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। फिर भी एक बार सोल्व करके देख लेना, ये 15% के आसपास ही आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इस प्रकार कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, ये उसका कंक्लूजन हुआ। तो देखो पहले हमने बताया कि 30 फुल स्टॉप आ गया तो एक बार रुक जाते हैं। तो ये देखो 30% अधिक है, तो 30% मोर है, तो 30% की वैल्यू कितनी फ्रैक्शन हुई, 3/10, 3/10। तो देखो कोई भी इसके ऊपर अंकित मूल्य अगर हो, ये 10 में खरीद रहे हो और 3 उसके ऊपर अधिक अंकित कर रहे हो, यानी अब उसकी वैल्यू ही 13 उसके ऊपर मार्क हुआ और 10 में आप उसने खरीदी। अब बोला है यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है, छूट दे रहा है और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है और फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो ठीक है, अभी एक बार इस लाइन को भूल जाओ, ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, बस इसी को देखो। यहाँ पे ये देखो 30% का डिस्काउंट निकालते और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% की वैल्यू कितनी, 1/5, यानी 5 में अगर उस पर खरीद रहे हो 1 का लाभ लेके 6/5। अब मैंने बताया इसको अरेंज करना, उसको अरेंज कैसे करोगे, ये देखो ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये हुआ सेलिंग प्राइस, ये हुआ मार्क प्राइस। सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 10 है और मार्क प्राइस यहाँ पे 13 यूनिट है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 यूनिट है, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, ये कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है, ये तो हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस 2 है, लेकिन आर्टिकल तो एक ही है, तो आर्टिकल एक ही है, कॉस्ट प्राइस 2 है। इसको एक करने के लिए क्या करेंगे, इंटू में यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे इंटू में 2 कर देंगे। इसको इंटू में 1 किया तो इसको भी इंटू में 1 करना पड़ेगा, इसको 2 किया तो इसको भी इंटू में 2 करना पड़ेगा। ये हो गया 5 टू 10, 6 टू 12, 13 हो जाए 13। तो अब यहाँ तक पढ़ ली। अब इस लाइन को फिर से देखो, ये मैंने जो अभी काटी थी, अब इस लाइन को फिर से पढ़ो। ये क्या था कि ये देखो क्या कि यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है तो उसके अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है। अब बोल रखा है कि अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेच रहा है। यहाँ पे हमारा पास अंकित मूल्य 13 यूनिट है और कॉस्ट सेलिंग प्राइस 12 यूनिट, यानी कितने यूनिट कम में बेच रहा है, 1 यूनिट कम में बेच रहा है। यहाँ पे कितने कम यूनिट में बेच रहे हैं, कितने रुपये, 150 रुपये, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये को डिनोट कर रही है। तो अब इसने पूछा है तो दी गई छूट प्रतिशत क्या होगी, सॉरी तो इसने तो फिर उसे 20% का लाभ होता है, तो दी गई छूट प्रतिशत क्या होगी। अब इसने पूछ लिया हमसे उसकी छूट प्रतिशत क्या है। तो अब अगर ये ज़रूरी भी नहीं था कि आप, ठीक है, अगर वो पूछ लेता, एक मिनट रुको, अब ये तो उसने पूछ लिया छूट परसेंटेज क्या होगी, ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होती, सेलिंग प्राइस क्या होती, मार्क प्राइस क्या होती, तो कैसे निकालते। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 150 रुपये। अब 1 यूनिट की 150, तो कॉस्ट प्राइस कितनी, 150 इंटू में 10, 15, सॉरी इंटू में 12 ये सेलिंग प्राइस है और इंटू में 30 ये मार्क प्राइस है। तो अब ऐसे निकालिए। अब आप ऐसे पहले देखो, आप ऐसे करोगे 150 इंटू 12, फिर 150 इंटू में 13, जो आएगा उनका डिफरेंस लोगे, फिर डिस्काउंट है आपको में मार्क प्राइस इंटू में 100 करोगे। उससे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, इसको 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, किसके ऊपर, मार्क प्राइस कितनी है, 13 परसेंटेज के लिए इंटू में 100 करते हो। तो अब इसको 100/13 करोगे, इसको काटोगे तो 13 के टेबल में 100 नहीं आते, कितने आते हैं आप जानते हो, 13 के टेबल में 97 आते हैं। 97 कितने टाइम आते हैं, 7 टाइम आते हैं, और 9 के टेबल में 7 टाइम आ गए, फिर 3 बच के 30 तो आते नहीं, ये आ गया 2, ये कौन से ऑप्शन में 2, ये आ गया 7.23%, ये हुआ इसके ऊपर छूट मिलेगी। तो ये ऑप्शन डी उसका आंसर हुआ। अगर आप वैसे करते कि पहले देखो 150 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो फिर ये CP निकालते, SP निकालते और मार्क प्राइस निकालते, फिर इन दोनों का CP और मार्क प्राइस का डिफरेंस लेते और फिर उसको अपन में मार्क प्राइस जो रियल यूनिट है उसको लिखते, तो वो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ही ये एक यहाँ पे लाइन दी है और इसका कुछ भी मतलब नहीं है। अगर हाँ ये पूछता कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, तो इसका यूज़ था, क्योंकि 150 इंटू में 10 कर देते, यानी 1500 उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती, लेकिन इसने पूछा ही नहीं। तो ये था क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दुकानदार किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के भट्टे के अलावा 12% का एक और अतिरिक्त भट्टा देता है। बानी यहाँ पे भट्टा आएगा,
देता है यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या था। तो ठीक है, 2/13 दे रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो हमारे पास मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य x यूनिट है, ठीक है। अब x से क्या बोल रखा है किसके ऊपर, पहले 20% का बट्टा दिया, ठीक है, 20% का बट्टा दे दिया। अब दोबारा क्या बोल रखा है कि इसके ऊपर जो आ गई प्राइस उसके ऊपर फिर से 12% का बट्टा दे रहा है, फिर से कितना के बट्टा दे रहा है, 12% का बट्टा दे रहा है। और लास्ट में बट्टा देने के बाद ये 704 रुपये में ये बेच रहा है। तो इस ऑर्डर में पिछली बार यहाँ पे हमको ये दे रखा था और ये बीच की यहाँ पे जो ये पूछ ली थी, ये क्या बट्टा पूछ लिया था, और इस बार हमको मार्क प्राइस पूछ ली। ये बिल्कुल सॉरी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ये देखो बताया जाता हूँ क्या लिखूँगा, ये हुआ हमारा एक्स उसका मार्क प्राइस है और 20 यूनिट का उसको 20% का उसको बट्टा दे रहा है, और बाद में एक और बट्टा दे रहा है 12% का, और लास्ट में वो कितने रुपये में खरीद के लेके जा रहा है, 704 रुपये में वह उस वस्तु को खरीद के लेके जा रहा है। यानी 2 बट्टे दे रहे हैं, 2 बट्टे दे रहा है, 2 बट्टे दे रहा है, यानी एक सिंगल बट्टे के बराबर होएगा। एक सिंगल बट्टे के बराबर कैसे होएगा, तो देखते हैं। 20% और 12% मैंने बताया था फॉर्मूला, 20 + 12 इन माइनस 20 × में 12 अपॉन में 100। तो ये गया 5 टाइम, उसको सोल्व करोगे तो ये गया 2.4, ये आया 2.4। अब देखो 20 + 12 ये हो गया 32 हुआ, हाँ 32 माइनस 2.4 तो कितना आया, 32 माइनस ये हो गया 29.6। तो ये आ गया हमारे पास एक सिंगल बट्टा। यानी अब देखते हैं 704 का आप डायरेक्ट ये निकाल लो, 704 का 29 मैं गलती, 704 सही नहीं लिखा गया, 704 का आप 29.6% निकाल लोगे, जो भी बट्टा आएगा अगर आप उसको इसमें ऐड कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो मार्क प्राइस क्या है। अब आप इसको सोल्व करोगे, अपॉन में 100 लगाओगे, पॉइंट हटाओगे 10 आ गई, तो आप इसको सोल्व कर लोगे। एक तो ये तरीका होगा, ये थोड़ा बिल्कुल लेंथ तरीका है, इसको सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एक मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूँ, तो अब बिल्कुल देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, ये हमको पता ये दे रखा है कि सबसे पहले आप यहाँ पे कितना, देखो फिर से मैं आपको वैसा बता देता हूँ कि देखो हमारे पास मार्क प्राइस माना x, इसके ऊपर फिर हमको डिस्काउंट मिला कितने का, इसके ऊपर हमको डिस्काउंट मिला 20% का, फिर हमको पता नहीं यहाँ पे क्या वैल्यू आई, फिर इसके ऊपर 12% का डिस्काउंट मिला, फिर हम ये वैल्यू हो गई 704 रुपये हो गई। तो अब आप क्या करोगे कि 704 का पहले 12% निकालोगे, 12% निकालोगे, जो आएगा वो 704 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 800 के लगभग, 800 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गए 800। अब देखो 800 आ गए, अब 800 का 20% निकालो, कितना आएगा, 800 का 20% निकालोगे यहाँ पे, यह आ जाएगा 200। तो अब आप इसमें 200 ऐड कर दोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1000 रुपये। अब आप देखोगे, अब आप पूछोगे मेरे से कि ऐड क्यों कर रहे हैं, तो आप सिंपली देखोगे कि अगर हमें मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना होगा, ये देखो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना होगा तो हमको माइनस करना होगा, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस में आना होगा तो हमको प्लस करना होगा। ये आपको बिल्कुल खुद को समझना होगा, क्योंकि देखो अब आप कोई भी चीज़ कितने में, देखो यहाँ पे पिछला एक क्वेश्चन था उसमें देखो यहाँ पे मार्क प्राइस कुछ थी, मान लेते हैं यहाँ पे 5 रुपये की, इसके ऊपर डिस्काउंट मिला तो ये अब मार्क प्राइस हो गई हमारे पास 6 यूनिट होगी, मार्क प्राइस हो गई 6। इसके ऊपर एक और डिस्काउंट मिला, सॉरी मतलब कि इसके ऊपर डिस्काउंट मिला यानी कमी, यानी ये हो गई मार्क प्राइस 4 यूनिट। अब इसके ऊपर एक और डिस्काउंट मिला, कितना हुआ, ये हो गया 3। तो देखो एक यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला, 1 रुपये का, यहाँ पे 1 रुपये का। तो अब हमसे पूछ लें कि ये दोनों जगह खाली कर दें, यहाँ पे ये दोनों है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, 1-1 रुपये का, आपको पता है कि 1-1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 3 में 1 प्लस करो कितना है 4, फिर 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे मार्क प्राइस, ये उसका मार्क प्राइस होगा। अब फिर से 4 में 1 प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्क प्राइस हो गया। यहाँ पे हमारे पास रुपये नहीं दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो इसी प्रकार परसेंटेज को भी आप इसी प्रकार हैंडल करोगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है इसका करने का, और जो मैंने तरीका बताया था उसका आंसर पॉइंटों में आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ गलती हुई थी, इसलिए मैं आपको इस तरीके से करने में बहुत प्रेफर करता हूँ कि देखो यहाँ पे इतनी सी जगह में कर दोगे, आप उसको बहुत जल्दी तरीके से, बहुत जल्दी ही इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। इस तरीके से करोगे तो उस तरीके में देखो मैं भी अभी आपको बताया तो भी उसमें क्वेश्चन आंसर पॉइंटों में आ रहा था, लेकिन इसका आंसर पॉइंटों में नहीं आएगा। तो मैं आपको यही तरीका प्रेफर करूँगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि तेल में आप इसको ऐसे करोगे। तो अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और ये अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी 3 तरह के कर्मिक बट्टे दे रही है, तो 25%, 15%, 30%, 10% और 35 और 5% के, ये 3 बट्टे दे रही है। अब इसने पूछा है कि कौन सा बट्टा कस्टमर के लिए अच्छा होगा।
ये तो ऑब्वियसली है कि जिसकी प्रतिशत ज़्यादा होगी वही बट्टा सबसे ज़्यादा होगा। इसको मैं आपको करूँगा, मतलब कि एडवाइस दूँगा, आप इसको एक बार खुद करें, ताकि ये 2-3 ऑप्शन है आपकी जो फॉर्मूले से बिल्कुल हाथ बैठ जाए कि इसको कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल खुद करें और इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दें जब भी आप इस वीडियो को देखें। तो ये इसका फिर भी आंसर अगर आप कमेंट में जवाब दिया, आपने कर दिया, तो फिर मैं सही बता दूँगा। अगर सही दिया तो ठीक है, मैं आपको लाइक करूँगा, लेकिन प्लीज़ अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका कमेंट में आंसर ज़रूर दें। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद में कौन सा है। तो लास्ट क्वेश्चन का कहना है कि एक वस्तु जिसका मूल्य 800 रुपये है, तो क्रमिक छूट 25 तथा 15% देकर बेचा जाता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अब आप यहाँ पे घबरा मत जाना कि यहाँ पे भी छूट दे रहे हैं, यहाँ पे भी छूट दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, एक फुल स्टॉप आ गया, यानी एक डंडा आ गया। तो यहाँ तक रुक जाऊँगा, बस यहाँ तक ही अभी हम यहाँ पर बस यहाँ तक ही अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाद में आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे 2 बट्टे दे रखे हैं, 2 बट्टे क्रमिक 1 बट्टे के बराबर होंगे। इसको सोल्व करोगे तो 25 और 15 ये बट्टे किसके बराबर होंगे, ये होंगे 36.25%, 36.25% डिस्काउंट के बराबर होंगे। आप इसको सोल्व करके देख लेना उस फॉर्मूले से, तो यही आएगा 36.25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो 800 के ऊपर 800 का 36.25% निकालोगे तो कितना आएगा, अंकित मूल्य इतना है और इसका इतना डिस्काउंट देगा, तो यानी 800 का 36.25% निकालोगे, परसेंट हटाओगे, कौन में छोड़ लगेगा, ये 100 से 100 कट गया। 36.25 को 8 से गुना करोगे तो आपके पास रहेगा 290 रुपये, यानी इतना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी अब देखो 290 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 800 में आप उसके ऊपर मार्के और 290 रुपये उसका डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी उसको 290 रुपये उससे नहीं ले रहे हो। यानी कितने रुपये ले रहे हो, 800 में से 290 घटाओगे, यानी अब उसको उसकी सेलिंग प्राइस है वो है 510 रुपये। अब उसको 510 रुपये में आप उसको बेच रहे हो। तो हमको क्या क्या पता चला, सेलिंग प्राइस 510 रुपये हो गई और मार्क प्राइस हमारे पास हुई 800 रुपये। तो इनको एक बार अंदाजा करो। तो ये अब मैं इसको आगे करते हैं, अब आगे वाली यूनिट पे देखते हैं। तो उसके लिए इसको पहले मैं रेज कर देता हूँ, ये रेज हो गया। अब देखते हैं, हमको पता है सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 510 यूनिट 510 रुपये और मार्क प्राइस है हमारे पास 800। इसको एक मिनट आएगी। सॉरी दोस्तों, मेरी तरफ से एक माइक की दिक्कत आ गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमको पता चल गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 510 और 800 मार्क प्राइस है। लेकिन ये किसके लिए है, ये है जो बेच रहा है उसके लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि खरीदार, यानी जो खरीदने वाले के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हुई, हाँ ये तो हुई, लेकिन अब वो खरीद रहा है, वो इसको बेच रहा है कितने रुपए पे वो हमको पता नहीं। तो कि 10% छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। हम पहले इसको लिखते हैं CP, ये हुआ SP और ये हुआ मार्क प्राइस। 10% छूट दे रहा है, यानी 10% की 1/10, यानी 10 में खरीद रहा होगा तो उसको 1 के ऊपर छूट दे रहा है, ठीक है। अब बोला 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन है 1/5, यानी 5 में खरीदा होगा तो 6 में उसको बेच रहा होगा। तो अब एक बार इसको इक्वल करेंगे तो इंटू में 18 आता है, इंटू में 2, इंटू में 3, उसको इंटू में 3, इसको भी 3 करते हैं, इंटू में 3, क्योंकि नीचे वाली यूनिट नीचे से मल्टीप्लाई, ये हो गया 18। अब इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करने, ये आ गया 20 यूनिट। तो देखोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये खरीदार बेच रही है, यानी खरीदार की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 15 यूनिट है, जबकि खरीदार की यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 510। ये सेलिंग प्राइस तो बेचने वाले की है, खरीदार की तो कॉस्ट प्राइस हुई, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है 510, खरीदार की यहाँ पे 15 यूनिट है। 15 यूनिट 510, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 34 यूनिट। 15 को 510 से डिवाइड करें तो 34 यूनिट। अब इसने पूछा है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 20 यूनिट, तो 20 इंटू में 34 करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 680 रुपये। तो ये था क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भी देखो मैंने पहले सॉल्व कर दिया था, लेकिन एक माइक की दिक्कत आ गई, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, लेकिन एक बार कोई बात नहीं, फिर से मैं कर देता हूँ एक बार एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। तो इस क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि उसको 20% छूट दे दी और 25% का लाभ दे दिया। आप 20% की फ्रैक्शन बना लो कि 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5, 1 की छूट दे रहा है 5 पे, यानी 4/5 दे रहा है। अब बोला है 25% का लाभ हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन हुई 1/4, यहाँ 1/4, अब यानी लाभ हो रहा है, यानी 4 के ऊपर 1 का लाभ, यानी 5/4 हो गया। तो देखोगे यहाँ पे जो अब आप इसको अरेंज करोगे तो अरेंज, ये देखो ये हो गया
CP SP ये हुआ MP, तो ये छूट मिल रही है, तो ये हो गया मास मार्क प्राइस, तो 4 CP है, यहाँ पे 5 CP है, तो ये हो गया 4 कॉस्ट प्राइस है। अब ये देखो इंटू में 5, यहाँ पे इंटू में 5 कर दोगे, इंटू में 4 कर दोगे, इक्वल करने के लिए इंटू में 4 करो, इसको भी 4 से करोगे, ये गया 5 4 20, इसको 5 से करोगे तो ये गया 25। तो अब इसने पूछा है कि अगर वह सामान को अंकित मूल्य पर बेचे, यानी वह कोई डिस्काउंट नहीं दे और सीधा अंकित मूल्य पर बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आप बोलोगे कि लाभ परसेंटेज तो CP पे निकलता है, लेकिन वह बोल रखा है कि वह अंकित मूल्य पे बेच रहा है, ये कोई भी लाभ नहीं दे रहा है, तो अंकित मूल्य से कितना लाभ हो रहा है, इसको 9 यूनिट का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा है तो 9 यूनिट का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर, 16 के ऊपर। परसेंटेज के लिए इंटू में 100 कर देंगे, ये इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे क्या आएगा, ये देखो ये हो गया 900 बट्टे में 16 के टेबल में 80 आता है, कितना टाइम, 5 टाइम, फिर ये गया 100, 96 आता है, 100 के टेबल में कितने टाइम आता है, 6 टाइम पॉइंट, फिर 40 तो आता नहीं है, 16 दूनी 32 आता है, 32 कितना आता है, 56.2, यानी 56.2 इसी ऑप्शन में है, तो ये हो गया 56.25%, ये उसका आंसर हो जाएगा, यानी उसे 56.25% का प्रॉफिट होएगा अगर वह डायरेक्ट मार्क प्राइस पे बेचेगा, बिना सेलिंग प्राइस पे बेचेगा। तो ये क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन SSC सेक्शन ऑफिसर 2007 में आया हुआ था। तो और इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, क्योंकि ये सेशन भी बड़ा हो गया, लगभग 25-26 मिनट का हो गया। तो अब मिलते हैं हम अगले भी सेशन में और डिस्काउंट के पार्ट 4 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।